एक पहाड़ जो भारत से भी ज्यादा पुराना है, एक पहाड़ जिसने तय किया कि इस देश में बारिश कहां होगी, नदियां कहां बहेंगी और रेगिस्तान कहां रुकेगा। एक पहाड़ जिसने दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान को जलते हुए थार के रेगिस्तान में बदलने से बचा रखा है। आज वही पहाड़ अपने वजूद की आखिरी लड़ाई लड़ रहा है। मैं बात कर रहा हूं अरावली पर्वत की। अगर वो लड़ने के लिए आगे आ गए तो मैं आपको बता दूं कि रोकने के लिए आपका सिस्टम फेल हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिड नॉट मेक द अरावली ब्रिज। 99 मीटर की पहाड़ी पे सांस नहीं ले रही, 99 मीटर की चट्टान पानी नहीं रोके गई। अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने यदि आज हम एक होकर इसको नहीं बचाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी नष्ट हो जाएगी। ये कहानी सिर्फ पत्थरों, चट्टानों और पहाड़ियों की नहीं है। ये कहानी एक अदालती आदेश, सरकारी फैसलों और कानूनी परिभाषाओं की है, जिन्होंने मिलकर भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी को ही कानून की नजर में खत्म करने की जमीन तैयार कर दी है। इस वीडियो में मैं आपको अदालत के उसी आदेश से शुरू करके पूरी कहानी बताऊंगा, ताकि आप समझ सकें कि आखिर अरावली के साथ क्या हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। अरावली पर्वत को दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में गिना जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह पहाड़ आज से करीब 3 अरब साल पहले बना था, जब धरती पर जीवन की शुरुआत भी ठीक से नहीं हुई थी, जब इंसान का नाम निशान नहीं था, तब अरावली मौजूद थी। अरावली राजस्थान से शुरू होकर हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक फैली हुई है। यह पहाड़ एक दीवार की तरह काम करता है, जो थार के रेगिस्तान को पूरब की तरफ बढ़ने से रोकता है। अगर अरावली ना हो तो राजस्थान का रेगिस्तान धीरे धीरे दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गंगा के मैदानों तक पहुंच सकता है। यही पहाड़ मानसून की दिशा तय करता है, गर्म हवाओं को रोकता है और जमीन के नीचे पानी को संभाल कर रखता है। अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि ये एक पूरा प्राकृतिक सिस्टम है। इसी पर्वतमाला से चंबल, बनास, साबरमती, लूनी जैसी कई नदियां निकलती हैं। अरावली के जंगलों में रस्सिका, रणथंभौर, मुकुंदरा, केला देवी जैसे टाइगर रिजर्व हैं। लेपर्ड, टाइगर, भालू और सैकड़ों तरह के जानवर और पक्षी इसी इलाके में रहते हैं। यानी अरावली का खत्म होना सिर्फ पहाड़ का खत्म होना नहीं होगा, बल्कि एक पूरे जीवन प्रणाली का टूट जाना होगा। अब आते हैं कोर्ट के उस आदेश पर जिसने इस पहाड़ की किस्मत बदल दी है। 20 नवंबर साल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक अहम आदेश जारी किया। इस बेंच में तत्कालीन चीफ जस्टिस BR गवाई, जस्टिस विनोद चंद्र और जस्टिस NV अंजरिया शामिल थे। आदेश का नाम था इशू रिलेटिंग टू डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स एंड रेंजर्स, यानी अरावली पहाड़ियों की परिभाषा से जुड़ा मामला। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल एम्पार्ट कमेटी यानी CEC की सिफारिश को मान लिया। इस सिफारिश के मुताबिक 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ये बात सुनने में तकनीकी लग सकती है, लेकिन इसका असर बहुत खतरनाक है। अरावली की औसत ऊंचाई राजस्थान और हरियाणा में 60 से 90 मीटर के बीच है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अरावली का 90% हिस्सा अब कानूनी रूप से अरावली ही नहीं माना जाएगा। अब कोई इलाका अरावली नहीं माना जाएगा तो वहां वन संरक्षण कानून लागू नहीं होगा, खनन पर रोक नहीं होगी और सरकार वहां जो चाहे करने के लिए आजाद हो जाएगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस केस से यह फैसला निकला वो केस असल में अरावली का था ही नहीं। यह केस शुरू हुआ था तमिलनाडु के नीलगिरी जंगलों से। साल था 1995। तमिलनाडु के तिरुमूलपद इलाके के एक जमींदार TN गोदावर्मन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि नीलगिरी के जंगलों में बड़े पैमानों पर पेड़ों की कटाई हो रही है और जंगल की जमीन को गैर वनो कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन है। 12 दिसंबर सन 1996 को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि जंगल क्या है यह सरकार की अधिसूचना से तय नहीं होगा। जो जमीन असल में जंगल जैसी दिखती है वही कानूनी रूप से जंगल मानी जाएगी
और उस पर वन कानून लागू होगा। यह फैसला पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत बड़ी जीत माना गया। लेकिन इसके बाद भी कोर्ट ने इस केस को बंद नहीं किया। इसी केस के नाम पर अगले 30 साल तक सुप्रीम कोर्ट देश के अलग अलग जंगलों और वन क्षेत्रों से जुड़े आदेश देता रहा। इसी खुले हुए केस के जरिए अरावली का मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 31 जनवरी साल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात की अपील पर आदेश दिया कि अरावली की एक साफ और एक जैसी परिभाषा तय की जाए। इसके लिए कोर्ट ने एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी बनाई। बाद में एक मल्टी एजेंसी कमेटी बनाई गई जिसमें पर्यावरण मंत्रालय, राज्यों के वन विभाग, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी शामिल थे। अब यह समझने वाली बात है कि पहले अरावली को कैसे पहचाना जाता था। साल 2010 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने अरावली का एक बड़ा सर्वे किया था। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर जमीन की ऊंचाई 20 मीटर है और ढलान 3 डिग्री है तो उसे पहाड़ी माना जाएगा। साथ ही पहाड़ी के आसपास का इलाका भी संरक्षित क्षेत्र में आएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक अरावली में कुल 1281 पहाड़ियां थीं। लेकिन साल 2024 में बनी टेक्निकल कमेटी ने इन मानकों को बदल दिया। ऊंचाई 20 मीटर से बढ़ाकर 30 मीटर कर दी गई और ढलान 3 डिग्री से बढ़ाकर 4.57 डिग्री कर दी गई। इस बदलाव से ही अरावली का 60% हिस्सा संरक्षित क्षेत्र से बाहर हो गया। इसके बाद मल्टी एजेंसी कमेटी ने और बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि 100 मीटर से और कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां अरावली नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर साल 2025 को इसी परिभाषा को मान्यता दे दी। अब सवाल उठता है कि सरकार और सिस्टम ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका सीधा जवाब है खनन। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि अरावली में 3200 से ज्यादा जगहों पर अवैध खनन चल रहा है। राजस्थान की 31 पहाड़ियां पूरी तरह गायब हो चुकी हैं। 1975 से साल 2019 के बीच अरावली का 8% हिस्सा नक्शे से मिट गया है। हरियाणा का करीब 3.6 लाख हेक्टेयर इलाका रेगिस्तान में बदल चुका है। खनन सरकारों के लिए बहुत बड़ा पैसा है। अकेले राजस्थान सरकार को ही हर साल करीब 5000 करोड़ रुपए की आमदनी खनन से होती है। अवैध खनन से होने वाली कमाई तो किसी रिकॉर्ड में होती ही नहीं है। अब जब अरावली का ज्यादातर हिस्सा कानूनी तौर पर अरावली नहीं माना जाएगा तो यही अवैध खनन धीरे धीरे कानूनी खनन में बदल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पर्यावरण मंत्रालय से यह भी कहा है कि अरावली में सस्टेनेबल माइनिंग यानी टिकाऊ खनन का रोड मैप बनाया जाए। सुनने में यह शब्द अच्छा लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब यही है कि अरावली को खोदा जाए, बस उसे एक नए नाम से पेश किया जाए। अगर अरावली खत्म हुई तो इसका असर सिर्फ राजस्थान या हरियाणा तक सीमित नहीं रहेगा। दिल्ली की हवा और जहरीली होगी, पानी और कम होगा, नदियां सूखेंगी और गर्मी असहनीय हो जाएगी। ये लड़ाई सिर्फ एक पहाड़ की नहीं है दोस्तों, ये हमारी जिंदगी, हमारी हवा और हमारे पानी की लड़ाई है। अरावली को बचाना जरूरी है, क्योंकि अगर अरावली नहीं रही तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये देश रहने लायक नहीं बचेगा। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हो, एक बार कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, मेरे चैनल खबर भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में एक नई कहानी के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।